डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज़ को हमने लास्ट टाइम कंप्लीट किया है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ में आपने पढ़ा है अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एपी जीपी। तो कैसे फिर हम सीरीज़ को सम निकालते हैं वो भी आपने देखा है सम स्पेशल सीरीज़ की मदद से। तो आज हमारा नया टॉपिक है, यहाँ पर नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन्स। तो मेरा यहाँ पर जो नया चैप्टर नया टॉपिक है वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा। आपने क्लास 10th में थोड़ा आपने पढ़ा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने पढ़ा क्लास 10th में। जैसे आपको पता है जिसको बोलते हैं आप ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है आपने क्लास 10th में। इसकी इंट्रोडक्शन आपने ली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या बोलते हो ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ अलजेब्रा। तो ये चीज है। तो आपको पता है इसका को कंसेप्ट है जो इसका है, वो फ्रेंच मैथमेटिशियन था एक जिसको बोलते हैं रेने डेस्कार्टे। रेने डेस्कार्टे यस गिवन द कंसेप्ट ऑफ इट ज्योमेट्री बाय मींस ऑफ अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री और अलजेब्रा को मिला के हमारे पास बनती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या बोलते हैं इसको आप एनालिटिकल ज्योमेट्री, या बोलेंगे इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री। वहां क्या पढ़ते हो आप पढ़ते हो हमेशा वहां कि अगर हमारे पास दो एक स्ट्रेट लाइन है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है, ये दो लाइन्स आपस में मीट करती है एक पॉइंट पे यहाँ पर। तो इस पॉइंट का नाम पड़ता है यहाँ पर ऑरिजिन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास है इसको बोलते हैं एक्स, सो एक्स डैश, दिस नोन एज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। एंड जो ये वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई ओ वाई डैश, एंड दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। ये क्या करती है, इसने होल प्लेन, जो हमारे पास ये प्लेन है होल, इसने इसको 4 हिस्सों में ब्रेक किया है। एंड दीज फोर आर नोन एज, 4 पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो ये है क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है क्वाड्रेंट सेकंड, ये है क्वाड्रेंट नंबर 3, तो यह है फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चीज है हमारे पास जो एंड हम बोलते हैं इसको 2 डायमेंशनल सरफेस। तो ये हमारे पास है डायमेंशन दो, एक एक्स एक है वाई। सो ये है हमारे पास 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। या रादर जिसको बोलते हैं प्लेन, इस प्लेन के यहाँ 4 हिस्से हुए हैं, दे आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। तो अभी जो कोई पॉइंट जो इस प्लेन में होता है वो किस तरीके का होता है, जब बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूंगा, सपोज पॉइंट पी, मुझे इसकी लोकेशन दिखाई है तो मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा। अगर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है y, तो मैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट जो इसके है वो x, y। तो यहाँ पर बोलते हैं इस x, y को, दिस इज नोन एज ऑर्डर पी है, यह हमारे पास ऑर्डर पी है। एंड दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन। इट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन प्लेन। जो हमारे पास एक पॉइंट होगा प्लेन में, उसकी पोजीशन क्या होगी वो रिप्रेजेंट करते हैं इस कोऑर्डिनेट से। x, y, दिस नोन एज x कोऑर्डिनेट, दिस नोन एज y कोऑर्डिनेट। तो पहला डिनोट करता है ये पॉइंट जो y एक्सिस से कितना दूर है, दूसरा डिनोट करता है x एक्सिस से कितना दूर है। इसके बारे में आपने इन डिटेल क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पर पहला क्वाड्रेंट है उसमें x पॉजिटिव है, OX एंड OY वो पॉजिटिव है, तो वो पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे दो, तो पहले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वो पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वो दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वो पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। वो पॉइंट जिनका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वो चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पॉइंट है -2, ये मेरे पास एक पॉइंट है, मुझे इसकी पोजीशन दिखानी है, ये कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये मेरे पास किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ में पॉइंट जो है ऑरिजिन, तो ये x एक्सिस और y एक्सिस कितना दूर है, कोई ये मीट करते हैं एक ही पॉइंट, ये दोनों लाई करते हैं। कॉमन पॉइंट बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस, सो इट इज कोऑर्डिनेट्स आर 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है, तो ये क्लास 10th में आपने इन डिटेल पढ़ा है इसके बारे में। उसमें वहाँ पढ़ा है कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो क्लास 10th में ऑलरेडी आपने पढ़े हैं, उनकी हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। सम बेसिक पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स आपने पढ़े हैं वो हम इनको याद दिलाएंगे आपको। वो क्या है? पहला, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड Q जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 इज, तो दो पॉइंट्स आपके पास है प्लेन में, एक है P इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा है Q इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? वो तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, जिसको बोलते हैं आप डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ये तो क्लास 10th की बात है, ये आपको रिवाइज करना है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये क्या चीज है, डिस्टेंस फार्मूला। दूसरा आपने पढ़ा सेक्शन फार्मूला, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट joining the points P x1 comma y1 and Q x2 comma y2 internally in the ratio m is to n या l is to m, आपकी मर्जी, l is to m और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कोई पी x1 y1 क्यू x2 y2, यहाँ पर कोई पॉइंट r है, ये डिवाइड करता है l to m रेशो में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इंटरनली? lx2 प्लस mx1 डिवाइड बाई l प्लस m, ly2 my1 डिवाइडेड बाई l प्लस m। तो ये है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो डिवाइड करेगा एक लाइन सेगमेंट को पी क्यू को इंटरनली इन द रेशो l to m, तो ये है इनके कोऑर्डिनेट्स इंटरनली, तो यह सेक्शन फार्मूला। अगर एक्सटर्नली तो यहाँ प्लस की जगह क्या होता है? माइनस होता है। तो ये चीज है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए ये क्या है। तीसरा, अगर ये R इसका पॉइंट मिड पॉइंट है, दैट मींस L M के बराबर है, इफ L इज इक्वल टू M देन द पॉइंट जो R है इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, देन द कोऑर्डिनेट्स अब कैपिटल R, तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ये है मिड पॉइंट। सो कोई भी मिड पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट का होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये चीज़ भी अहम है, तो ये भी आपने क्लास 10th में ऑलरेडी आपने सीखा है। तो ये क्या है? चौथा पॉइंट, फोर्थ वन, अगर आपके पास एक ट्रायंगल होता है, इसके वर्टिसेस गिवन है x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो आपको बताना है इसका एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 इज, तो वो क्या है? 1/2 मॉड, नेगेटिव भी निकाल सकता है तो मॉड उसको ग्रेटर देन 0 बनाएगा। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 तो y1 माइनस y2, तो ये मेरे पास आएगा। ये हमारा एरिया जो एक ट्रायंगल का होता है, whose vertices the coordinates of whose vertices are given, तो इसकी जो यहाँ पर फार्मूला है 1/2 मॉड, क्योंकि ये नेगेटिव भी आ सकता है इसकी कैलकुलेशन, तो एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है, तभी तो मॉड लगाते हैं। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2।
तो यह अहम चीज़ है एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ये फार्मूला आपको याद रखनी है। तो ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है क्लास 10th में। तो फिफ्थ पॉइंट, अगर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, अगर इस ट्रायंगल एरिया जो है यहाँ पर ट्रायंगल का ये 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल नहीं बनेगा। देन द पॉइंट्स, थ्री पॉइंट्स, this they lie on a straight line, so the points are collinear. Then the 3 points are collinear. अब ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे ये 3 पॉइंट। तो अहम चीज है। So when area of triangle is 0, then the given 3 points are collinear. They lie on the same line. ट्रायंगल तो नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तब तो एक ही लाइन पे होंगे। तो अब यहाँ पर आएंगे हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमारी जो यहाँ पर पहला टॉपिक है वो क्या है, ये थे बेसिक पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए। इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन मेरे पास है, तो इंक्लिनेशन हम किस चीज को बोलते हैं। तो अगर मेरे पास एक लाइन है, यह एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, तो मेरे पास एक लाइन है यहां पर, ये इस एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाती है यहां पर थीटा। तो पहले तो एक लाइन यहां पर एक्स एक्सिस के साथ 2 एंगल बनाएगी, एक है थीटा, तो दूसरा है हमारा यहां पर 180 माइनस थीटा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ये एंगल जो बना है इसने थीटा, तो वो थीटा क्या है, वो 0 से 180 तक लाई करता है। तब हम बोलेंगे इसकी इंक्लिनेशन जो है वो थीटा है, वो थीटा है। द एंगल formed by a line with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is called the inclination of a line। तो वो इसकी क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। तो हियर ये जरूरी चीज है, 0 लेसर आर इक्वल टू थीटा लेसर आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये थीटा जो इंक्लिनेशन है ये 0 से 180 तक है। तो अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इफ ए लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसके साथ एंगल इंक्लिनेशन क्या है, इसके साथ एंगल क्या आएगा, दैट इज 0 डिग्री। या कोई इंसान भी कर सकता है एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस, देन इट इज इंक्लिनेशन इज 0। तो इसकी इंक्लिनेशन जो है वो 0 क्या है, 0 डिग्री, एंगल है 0 डिग्री है। तो ये चीज है। अगर ये लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस और कोइंसाइड्स विद वाई एक्सिस, parallel to y-axis or coincides with y-axis, then its inclination is 90 degree. Also, if a line is parallel to y-axis or coincides with y-axis, then its inclination is 90 degree. तब तो जो इसकी इंक्लिनेशन है वो है 90 डिग्री। तो यह अहम चीज है। तो आपने सीखा यहाँ पर इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं। एक्चुअली इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय अ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस जो होती है इसकी खुद की इंक्लिनेशन क्या है, 0 डिग्री। वाई एक्सिस क्या है, इसकी इंक्लिनेशन है 90 डिग्री, या पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई लाइन है। तो यह अहम चीज है।
तो आपने नोट किया होगा। अब आएंगे यहां पर स्लोप, या बोलेंगे इसको ग्रेडियंट। ऑफ ए लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन, तो ये क्या चीज है? तो अगर हमारे पास एक लाइन है, यह है मेरे पास एक लाइन, इसकी इंक्लिनेशन है थीटा, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ इसने एंगल जो बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा है। देन टेंजेंट ऑफ दिस एंगल थीटा, इसका टेंजेंट टैन थीटा, इसको बोलते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन, इसको बोलेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। द टेंजेंट of the angle theta, that is inclination जो है इसकी of line, is called the slope or gradient of line L। तो ये चीज है। इन अदर वर्ड्स हम लिख सकते हैं the tangent of the angle formed by a line with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction is called its स्लोप या ग्रेडियंट। तो हमें दिखाता है एक्चुअली ये लाइन जो है कितनी स्टीपर है, कितनी स्टीपर यहाँ पर है। अगर मेरे पास सपोज एक्स एक्सिस खुद है, खुद एक्स एक्सिस है, तो इससे स्टीपर नहीं है यहाँ पर, तो इसका स्लोप अगर देखिए खुद के साथ एंगल जो है वो tan 0 वो 0 है, तो इसका स्लोप जो है वो 0 है। या नाप लिखो वाई एक्सिस कितनी स्टीपर है, वाई एक्सिस tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो स्लोप ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस or coincides with x-axis having 0 is 0, and slope of a line which is perpendicular to x-axis or coincides with this y-axis having slope is not defined। तो ये अहम चीज है। Note the slope of a line parallel to x-axis or coincides with x-axis is tan 0 is equal to 0। दूसरा, the slope of a line perpendicular to x-axis that is parallel to y-axis is tan 90 not defined। That is slope of y-axis is not defined। तो y-axis का स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो ये अहम चीज है। तो हमेशा जो हम स्लोप किसी लाइन का वो ज्यादातर किससे डिनोट करते हैं, एम से। द स्लोप ऑफ ए लाइन एल इज यूजुअली डिनोटेड बाय एम। दस एम इज इक्वल किसके बराबर, tan थीटा। बट ये जरूरी चीज यहां पर है तो थीटा ये 90 के बराबर नहीं है, क्योंकि आपको पता है थीटा 0 से 180 के दरमियान लाई करता है, तो 90 नहीं होना चाहिए बिकॉज tan 90 इज नॉट डिफाइंड। तो आपने सीखा यहाँ पर एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, वाई एक्सिस का स्लोप क्या है। वाई एक्सिस का स्लोप है नॉट डिफाइंड, एक्स एक्सिस का स्लोप जो है वो 0 है। तो ये चीज़ आपने सीखा है स्लोप क्या होता है। एक्चुअली ये हमारे बारे में बताता है कि एक लाइन जो आपके पास है कितनी स्टीपर है, ठीक है, चढ़ाई उसमें है कितनी होती है, क्या है, वो हम दिखाते हैं यहाँ पर स्लोप के जरिए। हम करेंगे यहां पर एक आर्टिकल स्लोप ऑफ ए लाइन, slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given।
when coordinates of any two points on the line are given। तो क्या चीज है, मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन पे कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, एक है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा है पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो आपको बताना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा जिस पे दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है। सपोज इसकी इंक्लिनेशन है वो थीटा है, तो ये आपको बताना है। तो सिंपली हम निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम एक काम करेंगे, हम ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर यहां से यहां तक, हम यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और यहां से और एक यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यहां पर है थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, बिकॉज यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी थीटा होगा। तो यहां से यहां तक ये कितना है, ये x1 है, यहां से यहां तक टोटल कितना है, ये x2 है, यहां से यहां तक। तो यहां से यहां तक कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। तो यहां से यहां तक भी क्या होगा, x2 माइनस x1। तो अगर यहाँ पर है पी एम, ये है पी एन, तो ये है पी आर। तो फिर आप जाएंगे वर्टिकली, आर से एम तक है y1, क्यू से एम तक है टोटल y2, तो क्यू से आर तक आएगा y2 माइनस y1, ये चीज आएगी। तो हम जाएंगे ऊपर वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल पी आर क्यू, इसमें जाएंगे, इसमें से निकालेंगे स्लोप इज tan थीटा, वो क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्यू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज बेस पी आर। तो tan थीटा मेरे पास निकलेगा क्यू आर इज y2 माइनस y1, पी आर इज x2 माइनस x1। लेकिन tan थीटा एक्चुअली क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ये मेरे पास है। सो दिस मीन्स दैट अगर मेरे पास कोई लाइन है, इस पे दो पॉइंट्स गिवन है 1 2 और है सपोज 3 4, तो इसका स्लोप क्या होगा, सीधे y2 माइनस y1 4 माइनस 2 x2 माइनस x1 3 माइनस 1, वो आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास आएगा। सिंपली अगर मेरे पास कोई लाइन है, उस लाइन पे दो पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, उस पे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2, देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज द फार्मूला इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इस फार्मूला का आप ज़बानी याद रख सकते हो, ये हमें बहुत काम आएगी। स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। तो ये मेरे पास है फार्मूला। बहुत ही अहम फार्मूला है। तो अब हम यहाँ करेंगे और एक चीज, दैट इज कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन्स इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप्स। कंडीशंस ऑफ फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन्स in terms of their slopes। कंडीशन निकालेंगे हम पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी के लिए। अगर दो लाइन्स मेरे पास है, स्लोप्स की मदद से हम वो निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं कैसे हम करेंगे। पहले हम देखिए, अगर दो लाइन्स आपके हमारे पास पैरेलल है, हमारे पास एक लाइन है L1,
एंड दूसरी लाइन है L2. B, any two lines with slopes, जो इनके slopes हैं M1 एंड M2 रेस्पेक्टिवली. तो ये मेरे पास इनके स्लोप्स मैंने लिए. Also, let alpha and beta be their inclinations. तो मेरे पास दो लाइन्स है यहां पर. एक लाइन है L1, दूसरी लाइन है L2. ये मेरे पास दो लाइन्स हैं. तो इनकी इंक्लिनेशंस है अल्फा एंड बीटा. एक लाइन है, इसका अल्फा है, इसका बीटा है. ये इंक्लिनेशन है इनकी. केस फर्स्ट में लेंगे हम, अगर ये दो लाइन्स पैरेलल है, देन केस फर्स्ट इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर L1 है L2 को पैरेलल, देन अल्फा इज इक्वल टू बीटा. तब तो अल्फा और बीटा बराबर होंगे. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये दो इक्वल होंगे बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल. तो जब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, दिस इंप्लाइज, तो निकलेगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा. देयर टेंजेंट्स आर आल्सो इक्वल. अगर उनका tan लेंगे वो भी इक्वल निकलेगा. लेकिन tan अल्फा क्या है? इसकी इंक्लिनेशन अल्फा, इसका टेंजेंट वो है स्लोप ऑफ, वो है M1, ये आएगा M2. दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन L2. तो ये अहम चीज मेरे पास निकला है. तो tan अल्फा ये स्लोप ऑफ L1 लाइन एंड tan बीटा ये स्लोप ऑफ L2 लाइन. सो L1 एंड L2 मेरे पास पैरेलल थे, तो अल्फा बीटा के बराबर निकलेगा. जब अल्फा बीटा के बराबर निकला, तब tan अल्फा tan बीटा के बराबर होगा और M1 इसको M2 निकलेगा. स्लोप ऑफ लाइन L1 इसको स्लोप ऑफ लाइन L2. तो ये है कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म. अगर दो लाइन्स पैरेलल है तब इनके स्लोप्स इक्वल है. अगर दो लाइन्स के स्लोप्स इक्वल है कन्वर्सली, तब ये दो लाइन्स आपस में पैरेलल है. तो कन्वर्स भी आप निकाल सकते हो. कन्वर्सली अगर M1 है M2 के बराबर, स्लोप इज इक्वल, तो tan अल्फा होगा tan बीटा के बराबर. तो इनका टेंजेंट जो होगा वो इक्वल होगा. लेकिन आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा और बीटा ये 0 और 180 के दरमियान लाई करते हैं. 0 लेसर और इक्वल अल्फा बीटा लेसर और इक्वल 180 के दरमियान. तो इसका मतलब है अल्फा निकलेगा किसके बराबर? बीटा के बराबर. जब अल्फा बीटा के बराबर निकला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. That is, corresponding angles are equal. So L1 is parallel to L2. तब तो L1 किसको पैरेलल होगा? L2 को. इसका मतलब है टू लाइन्स. तो ये जरूरी चीज है, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स होनी चाहिए, वर्टिकल नहीं होनी चाहिए. अगर वर्टिकल होगा, वर्टिकल लाइन्स होंगी, स्लोप इज नॉट डिफाइंड. तो ये अहम चीज है. तो यहां मैं लिखूंगा हेंस टू नॉन वर्टिकल लाइन्स L1 एंड L2 आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल. सो अगर ये लाइन्स पैरेलल है, स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है, लाइन्स पैरेलल है. तो ये अहम चीज है जो आपने यहाँ पर सीखा. ये ज़रूरी चीज़ है, लाइन्स होनी चाहिए नॉन वर्टिकल. अगर ये वर्टिकल लाइन्स होंगी तब तो क्या हो जाएगा? तब तो स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो यह अहम चीज़ है. तो ये थी हमारी कंडीशन फॉर पैरेललिज्म. अगर दो लाइन्स पैरेलल है, स्लोप इक्वल है, स्लोप इक्वल है, दो लाइन्स पैरेलल है, लेकिन लाइन्स शुड बी नॉन वर्टिकल. तो यह अहम चीज है. अब हम जाएंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पे. सेकंड वन, ये सेकंड है. तो सेकंड में क्या जाएंगे हम? अगर लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इफ द लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, तो पहली लाइन है परपेंडिकुलर टू सेकंड लाइन, तो हम इनको ऐसे बनाएंगे. यहां पर दिस इज XO X डैश, दिस इज YO Y डैश.
हमारे पास दो लाइन है, एक है L1 दूसरी है L2। चलो मेरे पास ये L1 लाइन है और एक लाइन मेरे पास है ये है L2, ये है L2। तो यहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाते हैं दो लाइन्स, ये है यहाँ पर। तो पहली वाली लाइन की इंक्लिनेशन है अल्फा, दूसरी वाली लाइन की इंक्लिनेशन है बीटा। तो ये चीज है। देन अब अगर आप देखोगे ये क्या निकलेगा यहाँ पर, इसकी इंक्लिनेशन है अल्फा, इसकी इंक्लिनेशन है बीटा। तो ये अंदर वाला कितना आएगा 180 माइनस बीटा। तो ये वाला कितना है, ये है अल्फा, अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस ये कितना है, ये 90 है, प्लस 90 टोटल आएगा 180। तो 180 कैंसिल, तो अल्फा प्लस 90 मेरे पास कितना निकलेगा बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, ये मेरे पास निकला। बीटा मेरे पास निकला है 180 90 प्लस अल्फा, ये मेरी चीज। देयरफॉर मुझे स्लोप निकालना है, tan बीटा तो आएगा tan ऑफ 90 प्लस अल्फा। तो ये मेरे पास आएगा tan बीटा, tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉट अल्फा। तो tan बीटा आएगा माइनस कॉट इज 1 बाय tan अल्फा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू -1, but tan alpha is m1, tan beta is m2, slope of line 1 slope of line 2 is equal to -1। so this means that अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है तब तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट वो किसके बराबर है, वो -1 के बराबर है। when the product of the slopes of two lines is equal to -1 then the two lines are said to be perpendicular to each other। या हम बोल सकते हैं r m1 is equal to -1 divided by m2, r m2 is equal to -1 divided by m1। slope of line first is equal to -1 divided by slope of negative reciprocal of other line, slope of line second is negative reciprocal of first line। तो ये चीज हमारे पास आएगी अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, then the product of their slopes is equal to -1। सिमिलरली अगर यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 है तभी तो हमारे पास निकलेगा बीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फा, तो यहाँ पर एंगल निकलेगा 90 डिग्री। हेंस वी कैन से दैट टू नॉन वर्टिकल लाइन्स, अगर हमारे पास दो नॉन वर्टिकल लाइन्स हैं, हेंस two non-vertical lines L1 and L2 are perpendicular to each other if and only if product of their slopes is equal to -1। इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर होगा, या स्लोप ऑफ वन लाइन इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अनदर लाइन, तो वो चीज हमारे पास निकलेगा। तो ये थी कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी एंड कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। दो लाइन्स का परपेंडिकुलर होती है और दो लाइन्स हमारे पास कब पैरेलल होती है, ये आपने यहाँ पर सीखा है। तो ये अहम चीज थी आपके पास जो आपने सीखा है, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसको आप याद रखिएगा किस तरीके से आप, और दो लाइन्स पैरेलल है, दो लाइन्स परपेंडिकुलर है, तो कैसे आप इनको निकाल सकते हो, कैसे आप इनको कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप इनको हम और आर्टिकल्स इसमें करेंगे, फिर इसमें कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।